समुद्री दुनिया का क्रूर शिकारी मोसासोरस को कहा जाता है। वहीं नदियों में सार्कोसुकस को यमदूत का दूसरा रूप नहीं बल्कि साक्षात यमराज कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही जीव अपने आसपास के आए किसी भी जीवों को जिंदा वापस नहीं जाने देते थे। मगर क्या हो जब ये दोनों मॉन्स्टर एक दूसरे के ही जान के दुश्मन बन बैठे। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं पानी में राज करने वाले दो दानवों के बीच की लड़ाई, यानी मोसासोरस और सार्कोसुकस की। ये दोनों ही जीव आज भी धरती पर पाए जा चुके सबसे खतरनाक जीवों के रूप में जाने जाते थे। हालांकि अब इन दोनों जीवों का अस्तित्व खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों की लड़ाई में कौन विनर होगा। मोसासोरस को अगर धरती का सबसे खतरनाक जीव कहा जाए तो फिर ये कहीं से भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अपने समय में विशालकाय जीवों का भी शिकार कर लिया करते थे। मोसासोरस भी रेप्टाइल्स के वर्ग में आते हैं, जो अन्य जमीनी सोरस से अलग पानी में अपना शासन कायम किए हुए थे। इंसानों को इस बेहद खतरनाक जीव के बारे में सबसे पहली बार सन 1764 में पता चला, जब हॉलैंड के मूस नदी के किनारे इस विशालकाय दानव के कंकाल मिले थे। इसके बाद वैज्ञानिक ये तो जानने में कामयाब रहे कि इसकी उत्पत्ति धरती पर 9 करोड़ सालों पहले हो चुकी थी, पर इसके पूरे अवशेष न मिलने के कारण वैज्ञानिक इसकी आकार की सिर्फ कल्पना मात्र ही कर सकते हैं, जिसमें से कुछ का मानना है कि इसकी लंबाई 10 से 18 मीटर या लगभग 60 फीट तक हो सकती है। वहीं इसका वजन 12 से 15 टन होने का अनुमान है। लेकिन आकार की बात को छोड़कर यदि हम इसके खतरनाक दांतों की बात करें तो इसके हर एक दांतों की लंबाई लगभग 6 फीट तक होने का दावा किया जा चुका है। मोसासोरस धरती पर आज से करोड़ों सालों पहले पाए जाते थे, लेकिन आज भी इन्हें समुद्री दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें सार्कोसुकस की, तो ये भी पानी में रहने वाला जीवों के सबसे खतरनाक जीवों की लिस्ट में आता है। इसे भी धरती के इतिहास में पाए गए सबसे बड़े क्रोकोडाइल में से एक माना जाता है। वैसे थे तो ये मगरमच्छ के पूर्वज ही, लेकिन ये आजकल के किसी मगरमच्छ से कई गुना बड़े और खतरनाक हुआ करते थे। सार्कोसुकस आज से लाखों सालों पहले पानी में पाए जाते थे। ये छोटी नदियों, तालाबों व झीलों में रहना पसंद करते थे, इसलिए इन जगहों पर रहने वाली छोटी मछलियां और जीव इनका शिकार मात्र ही हुआ करते थे। और सार्कोसुकस का दहशत मात्र पानी में ही नहीं बल्कि जमीन में भी होता था, क्योंकि ये बड़ा शिकार करने के लिए कई बार जमीन में आ जाया करते थे या पानी पीने आए जीवों पर अचानक झपट्टा मार दिया करते थे, जिनमें कई डायनासोर्स भी शामिल हुआ करते थे। सार्कोसुकस की लंबाई 40 से 43 फीट और वजन 7 से 9 टन के बीच हुआ करता था। वहीं जब ये अपने शिकार के ऊपर अटैक करता था तब उसे काटने के लिए 9 टन का बाइट फोर्स यूज करता था। वहीं पानी के भीतर इसकी गति लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी। यानी सभी आंकड़ों पर नजर डाले तो हर मामले में मोसासोरस सार्कोसुकस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोसासोरस आसानी से सार्कोसुकस को मात दे सकता है, क्योंकि सार्कोसुकस मगरमच्छ के पूर्वज माने जाते थे और वो आज के समय में पाए जाने वाले मगरमच्छों की तरह ही बेहद तेज बुद्धि के होते थे। यानी इस लड़ाई में सार्कोसुकस के पास सबसे बड़ा हथियार है उसका दिमाग और मजबूत शरीर, जबकि मोसासोरस के पास है उसका भारी भरकम शरीर और खूंखार मजबूत दांत। तो अगर मोसासोरस और सार्कोसुकस का सामना ऐसी स्थिति में होता तो फिर मोसासोरस के लंबे नुकीले दांत एक ही झटके में सार्कोसुकस को मौत की नींद सुला देते। हालांकि शैलो वाटर में सार्कोसुकस का यमराज कहा जाता है, पर गहरे पानी का असली प्रेडेटर मोसासोरस ही है। इसके साथ ही मोसासोरस भी पानी से कई फीट ऊपर उछलकर अपने दुश्मनों पर हमला कर सकता है, और पानी में तो ये काफी देर तक जिंदा रह ही सकता है, पर बिना पानी के भी ये काफी देर तक जमीन में जिंदा रह सकता है। मगर इसके पैर नहीं पाए जाते थे, क्योंकि उसके जगह फ्लिपर्स होने के कारण ये जमीन में चल नहीं सकते। इसलिए पानी में तो इसके आगे मगरमच्छ का कुछ भी बस नहीं चलता, लेकिन जमीन में सार्कोसुकस मोसासोरस से अपनी जान बचाने में कामयाब हो ही जाता। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।